आज हम चैप्टर 3 की तरफ आते हैं। चैप्टर 3 जो हमारे पास है वो है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर फार्मूलाज। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और उनके फार्मूलाज होते हैं, तो आज इस चैप्टर में जो हम वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। ठीक है, ये कहते हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन प्रीवियस क्लासेस, लेट्स डिस्कस इट टाइप्स। ठीक है, वो प्रीवियस कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा दी हैं, वो मैं अभी आपको फिर भी बताऊंगी कि अलजेब्रिक होते क्या हैं और उसकी टाइप्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास कम्बिनेशन होता है किस किस चीज़ का? नंबर्स का, प्लस हमारे पास होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स के साथ साथ इसमें होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कहते हैं प्लस माइनस, जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने में, प्लस करने में, माइनस करने में। तो इन तीनों के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिनमें नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और उनके दरमियान कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो उस पर परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 है तो साथ हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, नंबर के साथ वेरिएबल होना चाहिए प्लस ये ऑपरेटर। तो इसके साथ अगर हम 3 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह अगर सिर्फ वेरिएबल साथ ये ऑपरेटर है और साथ ये 5, ये हमारे पास क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, जिसमें क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और उनके दरमियान परफॉर्म होते हैं ऑपरेटर्स जो उनसे। तो इनके कम्बिनेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस चैप्टर में इन्होंने टाइप्स एक्सप्लेन की हुई हैं कि 3 टाइप्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। जो फर्स्ट है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशन और इररेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, रैशनल इरेशनल तो हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। A polynomial expression simply as polynomial in one variable x can be written as। वो कहते हैं कि हमारे पास जो पोलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 0 से लेकर 1 2 3 etc उसमें होती है। लाइक हमारे पास पावर होती है, वेरिएबल की पावर होती है। ठीक है, वेरिएबल x की जो पावर होती है वो कहाँ तक होती है? वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, पावर की बात हो रही है, और सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर यानी इस x की पावर 0 से लेकर 1 2 और सो ऑन हो सकती है। ठीक है, ये फ्रैक्शन या माइनस पावर नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे पास इसमें कोई फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, वो फ्रैक्शन लाइक कोई भी आप कह लें कि ऊपर फ्रैक्शन आ जाए तो वो, या इसके अलावा नेगेटिव वैल्यू, तो वो हमारे पास नहीं होती, पोलिनोमियल की फॉर्म नहीं होगी। पोलिनोमियल की फॉर्म वही होगी जिस x की पावर 0 से लेकर 1 2 3 और सो ऑन होगी। तो ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका है। ठीक है, ये आपने रीड आउट कर लेना है फॉर MCQs और फॉर डेफिनेशन। ठीक है, एक नॉट xn प्लस a1 xn माइनस 1, तो ये हमारे पास एक लिखने का आप कह लें कि एक मेथड है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें, अगर मैं आपको पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की 3 आपको कहूँ कि 3 इसकी कंडीशंस होती हैं, वो 3 कंडीशंस क्या होती हैं? पहली कंडीशन ये होती है कि x की पावर कोई पूरा नंबर हो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है कि x की पावर कोई नंबर हो। ठीक है, कोई भी नंबर हो, पूरा नंबर हो, यानी 1 हो, 2 हो, 3, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे हो, ऊपर एक्सप्रेशन ना दी हो। ठीक है, ना कोई फ्रैक्शन का मतलब होता है कि फ्रैक्शन आपकी पावर में x माइनस 2। ठीक है, फ्रैक्शन में इस फॉर्म में भी ना हो पावर। ठीक है, तो पोलिनोमियल में क्या हो? 0 से लेके 1 2 3 और सो ऑन सारी वो क्या होती हैं? उसकी पावर्स आ सकती है सवाए फ्रैक्शन के और नेगेटिव नंबर के। तो हमारे पास जो पहली शर्त या पहली कंडीशन रूल कह लें कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का, वो ये होता है कि x की जो पावर होनी चाहिए वो कोई पूरा नंबर होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स में भी ना हो। ठीक है, कोई पूरा नंबर हो, 0.5 0.6 वो भी ना हो, पूरा नंबर हो। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन होती है कि x की पावर हमारे पास एक पूरा नंबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि सेकंड कंडीशन में कहते हैं x नीचे डोमिनेटर में भी ना हो। ठीक है,
एक्स हमारे पास डिनोमिनेटर में ना हो, नोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में एक्स यानी बार के नीचे डिवीजन के नीचे एक्स की पावर वो एक्स ना हो, ठीक है। पॉलिनोमियल की ये 3 कंडीशंस है। पहली कि कोई भी जो पावर होगी वेरिएबल की वो पूरा नंबर हो, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 1 सो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हमेशा नोमिनेटर में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी एंड लास्ट, ठीक है, आप ये कह लें कि एक्स के ऊपर रूट ना हो, ठीक है, यानी जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पॉलिनोमियल की कंडीशन से निकल जाता है कि अगर एक्स की जो ऊपर आ जाए अंडर रूट आ जाए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस है हमारे पास कि एक्स की पावर कोई पूरा नंबर होना चाहिए, एक्स डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, एक्स की मान लें कि वेरिएबल की बात हो रही है, वेरिएबल का कोई भी नंबर हो पावर में हो वो पूरा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए वेरिएबल, सॉरी। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल है उस पर क्या हो, अंडर रूट ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल की 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशन को माइंड में रखें, जब क्वेश्चन होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। जनरल फॉर्म यहाँ पे ये उसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है ए नॉट, ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये आपने कर लेनी है। यहाँ जो ए एन है, ठीक है, वे एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, वही बात है कि एन नेगेटिव यानी ये वाली वैल्यू क्या पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कोफिशेंट जो है ये जो नीचे ए नॉट A1 A2 A3 इसको कोफिशेंट कहते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, इसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया। एन नॉन नेगेटिव यानी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कोफिशेंट्स इनको कहते हैं नॉट, जो वैल्यू होगी ये रियल नंबर्स होने चाहिए यानी कोई वैल्यूज होनी चाहिए। यूजली अ पॉलिनोमियल इज डोनेटेड बाय पी एक्स, और पॉलिनोमियल को डोनेट कैसे करेंगे, पी और इसके अंदर ये एक्स वेरिएबल। सो दी अबव पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इसी ये जनरल फॉर्म है, इसी को पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू ये वाला सारा कुछ। उसके बाद इफ ए 0 नॉट इक्वल टू 0 then the polynomial is said to be polynomial of degree n and a naught is the called। अच्छा, a naught इसमें कहते हैं कि ये जो a naught है, ठीक है, जो सिर्फ a naught की बात हो रही है, वैसे तो ये सारे कोफिशिएंट्स है ना, तो ये a naught जो है ना, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, a naught जहाँ पे है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग कॉन्फिशिएंट, जो उसको लीड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल में इसको क्या कहते हैं, लीडिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं। और डिग्री की बात हो कि डिग्री क्या होती है, ठीक है, पॉलिनोमियल में डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री यानी जो एक्स की सबसे बड़ी पावर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिग्री। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ए नॉट है, इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, और हमारे पास जो डिग्री होती है एक्स की जो पावर होती है, और जो आपको एक्सप्रेशन दी होगी, ठीक है, जो एक्सप्रेशन दी होगी उसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपके पास होगी, डिग्री होगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखें तो आप पहली एग्जांपल देखें तो ए एक्स, इसमें वो कहते हैं कि डिग्री क्या है, एक्स की पावर यहाँ पे आई एक्स 1 और इसकी पावर कुछ ना हो तो 1 होती, इसलिए डिग्री 1 आ गई। अब इन सब में से आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी डिग्री क्या है, आप देखेंगे एक्स वेरिएबल यानी जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी वो आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो हमारे पास यहाँ पे इसलिए 4 डिग्री है, यहाँ पे इसलिए 31 डिग्री है, यहाँ पे सबसे बड़ी हमारे पास x4 है, यहाँ पे x है ही नहीं वेरिएबल तो डिग्री 0 होगी। उसके बाद यहाँ पे भी x सबसे पावर जिसकी ज़्यादा है वो 12 है, वो हमारे पास ये आ गई। अच्छा, वो कहते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स आ गए। इज अ पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स x एंड y, इट्स डिग्री इज 5। तो इसकी डिग्री 5 इन्होंने कैसे किया अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ x3 है, अब 2 वेरिएबल्स हैं तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, x और y की पावर, ठीक है, x और y की पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो x की पावर यहाँ पे 3 है प्लस और y की पावर क्या है 2, तो ये हमारे पास x y की पावर क्या बन गई, तो 5 बन गई। इसी तरह हम इसकी भी चेक कर लेंगे, इसकी भी 2 है, इसकी 2 तो ये 4। तो अब आप देखें 3 5 और 4 सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, इसकी है, तो इसकी डिग्री क्या आप लिखेंगे कि डिग्री इज 5, और वो कहाँ से आई है, इस तरह आई है, ठीक है। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हो तो उनकी पावर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स हो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स को आपने ऐड कर देना और फिर बताना कि इन सब में से डिग्री मतलब इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है, डिग्री सबसे बड़ी पावर जिसकी होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री होगी। तो ये हमारे पास डिग्री था। डिग्री डिग्री को इस तरह निकलती है, ठीक है, हर टर्म में पावर्स ऐड कर देते हैं।
इस तरह हमारे पास सिमिलरली द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स x y z एंड हैविंग डिग्री 10 हाईएस्ट पावर। इसमें भी आप देखें इस सब को भी ऐड कर देंगे, इनकी पावर्स को, इसकी भी पावर्स को ऐड करेंगे, इसकी भी पावर्स को ऐड करेंगे। तो जब सब में से बड़ी चीज़ की पावर आ गई वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि उसकी डिग्री इतनी है जो सबसे बड़ी होगी। तो ये हमारे पास होता है डिग्री। उसके बाद पॉलिनोमियल की आगे मजीद फर्दर टाइप्स बताइए कि पॉलिनोमियल की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। पहली हमारे पास होता है मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल हमारे पास सिर्फ एक टर्म होती है, लाइक 1 टर्म होगी, 3x होगा, ठीक है, नंबर या कोई वेरिएबल होगा, 7xy होगा। तो ये हमारे पास मोनोमियल होती है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। ठीक है, एक टर्म 3x है, 7y, xy है, 6xy। ये हमारे पास पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, पावर भी है और साथ कोई रियल नंबर भी आ रहा है। तो वो सिर्फ जो एक टर्म होगी ना वो हमारे पास मोनोमियल होगा। ठीक है, जो किसी से आपस में प्लस ना हो रहे हो। तो हमारे पास मोनोमियल क्या होती है? जिसकी सिंगल टर्म हो, जैसे 3x 7y xy 6xy स्केयर z स्केयर। तो ये हमारे पास क्या होती है? एग्जांपल्स है मोनोमियल की। उसके बाद दूसरी टाइप क्या होती है? बीनोमियल। बीनोमियल क्या होती है? जिसकी 2 टर्म हो, 2 टर्म, जैसे x एक वेरिएबल हो प्लस हमारे पास दरमियान में कोई ऑपरेटर भी हो। ठीक है, ये ऑपरेटर के विदाउट ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर के साथ होता है। तो ऑपरेटर के साथ प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, ठीक है, तो एक पूरी एक्सप्रेशन हो x+4 5x+y, जैसे ये एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है? बीनोमियल, यानी जिसकी 2 टर्म्स हो, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, बीनोमियल। थर्ड वन क्या होती है? एक ट्रीनोमियल होती है जिसमें 3 हो। ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 हो, दरमियान में 2 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हो। ठीक है, ये विदाउट ऑपरेटर्स, इसमें एक ऑपरेटर यूज हो रहा हो और इसमें 3 ऑपरेटर यूज हो रहा हो, इसको कहते हैं ट्रीनोमियल। ठीक है, मोनोमियल एक भी ऑपरेटर यूज ना हो रहा हो, बीनोमियल जिसमें एक ऑपरेटर यूज हो रहा हो। ठीक है, 2 वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद तीसरी ट्रीनोमियल क्या होती है? जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, पूरी एक्सप्रेशन 3 टर्म्स पे मतलब दरमियान में 2 ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हो, तो वो हमारे पास क्या होती है? ट्रीनोमियल होती है। इसके बाद ये ट्रीनोमियल की एग्जांपल्स है। ठीक है, अदर और बाकी पॉलिनोमियल विच कंसिस्टिंग ऑफ 4 और मोर देन, यानी 3 तक तो बता दी कि पहली मोनोमियल, दूसरी बिनोमियल और तीसरी ट्रीनोमियल, और इससे या इससे ज़्यादा की टर्म्स को हम क्या कहेंगे? मल्टीनोमियल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास पॉलिनोमियल की और इसकी टाइप्स थी। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी एक्सप्रेशन क्या है और उसकी जो टाइप्स हैं वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं कि ये सारी क्या होती हैं। और जो चौथी टाइप बताई है, या 4 से ज़्यादा जिसकी टर्म्स हो, यानी बहुत लंबी एक्सप्रेशन हो, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल कहते हैं। बाद हम आएंगे रैशनल एक्सप्रेशन, यानी रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती हैं। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which can be written in the form of p q by qx where qx not equal to 0 and px and qx are polynomials called a rational expression। सेम वही हमारे पास रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आती है कि p और qx की फॉर्म में लिख सके और qx 0 के इक्वल ना हो, लेकिन यहाँ पे जो px और qx होंगे वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने ये एग्जांपल दे दिया है, तो रेशनल फ्रैक्शन वाली शक्ल, ठीक है, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो वो हमारे पास क्या होता है? रेशनल, यानी पी एक्स भी हमारे पास पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्यू एक्स भी हमारे पास क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो इस जो शक्ल को हम क्या कहेंगे? रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। और क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर क्यू एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो होते हैं ये रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं। तो एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, ये देखें, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्स के साथ +1 डिवाइडेड बाई, ये भी एक्स पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फॉर्म आपको पता है, मैंने तीनों कंडीशन भी बता दी हैं और कब पॉलिनोमियल नहीं होगा वो भी बताया है। तो ये देखें, ये जब इस फॉर्म में होगा ना कि ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी वही हो, तो तब हमारे पास क्या बन जाएगी? रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगी, और रैशनल नंबर्स यूज़ करते हुए। ठीक है, इसी तरह की ये देखें, नीचे भी अब यहाँ पे देखें तो बीनोमियल ऊपर यूज़ हुई है, नीचे मोनोमियल यूज हुई है, यहाँ पे ट्रीनोमियल यूज हुई है और यहाँ पे हमारे पास बीनोमियल यूज हुई है। तो इसी तरह हमारे पास सम एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप देखें तो अंडर रूट इस पे नहीं है। ठीक है, एक्स वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज साथ जो रियल नंबर्स हैं उस पर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा नोट उन्होंने कहा है कि एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट इट कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
ये इसका मतलब क्या है कि हर पॉलिनोमियल को के नीचे हर पॉलिनोमियल वो जो होता है रैशनल एक्सप्रेशन हो सकती है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। हर पॉलिनोमियल के नीचे एक लगाकर फ्रैक्शन तो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन तो उसको हम बना सकते हैं हर पॉलिनोमियल को के नीचे 1 लगा के, अगर सिर्फ हमारे पास ये है, ठीक है, ये तो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, 2x + 3, तो इसके नीचे हम 1 वगैरह लगा के, ठीक है, 1 लगा के इसको हम पॉलिनोमियल तो बना सकते हैं, लेकिन हर फ्रैक्शन पॉलिनोमियल नहीं होती, ठीक है। हर फ्रैक्शन जो होती है वो पॉलिनोमियल नहीं होती। पॉलिनोमियल को नीचे हम 1 वगैरह लगा के उसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो इसी यहाँ पे यही कह रहा है कि हर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक रैशनल एक्सप्रेशन होती है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। तो हम आप इसके नीचे 1 वगैरह लगा के, ठीक है, इसको 0 के इक्वल नहीं ना रखना, तो 1 लगा के इसको पॉलिनोमियल तो बना लेते हैं, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास होती है रैशनल एक्सप्रेशन, जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी वो। तो ये बस आपने फॉर MCQs के लिए आपने ये नोट अच्छी तरह कर लेना है। बाकी हमारे पास ये डेफिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर वैसे भी डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसमें से डेफिनेशन एग्जामिनर जो है वो अच्छी उठाता है। उसके बाद हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशन, जैसे रैशनल है इसी तरह इरेशनल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिटन जो इस फॉर्म में ना लिखी जाए, QX नॉट 0 PX के पॉलिनोमियल कार्ड, यानी इस फॉर्म में ना लिखी जाए। जो इस फॉर्म में नहीं लिखी जाएंगी वो हमारे पास बाकी वही बात कि QX 0 नहीं होना चाहिए और PX QX जो भी होगा वो पॉलिनोमियल्स होगा, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिखी जाए तो वो हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें वेरिएबल के ऊपर रूट हो या पावर फ्रैक्शन हो, तो वो हमारे पास इरेशनल होती है। इसमें क्या हो सकता है, इस इरेशनल में हम जो हमारे पास वेरिएबल है उसके ऊपर क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है, तो ये हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशन होती है। ऊपर है पॉलिनोमियल, ठीक है, x+1, लेकिन अगर आप जब भी वेरिएबल के ऊपर जब स्केयर आ जाएगा तो वो हमारे पास किसकी एग्जाम्पल में चले जाएंगे, इरेशनल एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास वो होती है इरेशनल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट हो या पावर फ्रैक्शन में हो, पावर फ्रैक्शन यानी कि कोई भी फ्रैक्शन में पावर हो, ठीक है, +1 वगैरह ऊपर ऐसे फ्रैक्शन में भी पावर हो, तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, इरेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, इरेशनल एक्सप्रेशन होती हैं। इधर भी ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल होता है, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, सिर्फ आप याद रखें कि आप वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट जब डाल देंगे तो वो हमारे पास इरेशनल में चलेगा। इरेशनल जैसे हम नंबर्स पढ़े थे, रैशनल नंबर्स पढ़े थे, इसी तरह यहाँ इरेशनल एक्सप्रेशंस होती हैं। वो एक्सप्रेशन जो अंडर रूट के बिना होंगी, ठीक है, वो हमारे पास रैशनल होंगी, और जो अंडर रूट के अंदर आ जाएंगी, वेरिएबल्स को अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, इरेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगी। उसके बाद नाउ दैट आर रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स, वो कहते हैं कि रैशनल जो एक्सप्रेशन है वो बिहेव करती है रैशनल की तरह, रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव करती है रैशनल नंबर्स की तरह, सॉरी, ठीक है, कि रैशनल नंबर्स की तरह वो बिहेव कैसे करती है, जैसे नंबर 3/4 रैशनल नंबर है, ठीक है, वैसे ही x+1/x हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, दोनों में ऊपर नीचे डिवीजन होती है, क्योंकि हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन और दोनों में क्या होती है, डिवीजन होती है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अब आप देखें कि हम दो इंटीजर्स ये ले लेते हैं, ठीक है, 3/4, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जब आप इसी फॉर्म में, ठीक है, x+1 लिखते हैं, डिवीजन की फॉर्म में ही होती है, ठीक है, रैशनल हमारे पास और इरेशनल डिवीजन की फॉर्म में होता है। फर्क क्या होता है कि नंबर्स में हम नंबर्स लेते हैं और एक्सप्रेशन में हम क्या लेते हैं, वेरिएबल्स के साथ नंबर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर्स की तरह ही बिहेव करती है। डिफाइन रैशनल लेट p and q be two integers pq by may be integer or not, therefore the number system is extend pq defined as the rational numbers where pq integer provided the q and इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि p और q डिवाइडेड बाई q x और वेयर q x इक्वल टू नॉट 0। तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन की ही डेफिनेशन कर रहा है। यहाँ पे रैशनल नंबर्स की डेफिनेट की और नीचे हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन की, वो एक जैसे ही बिहेव करते हैं ऊपर, क्योंकि हम जब रैशनल नंबर्स पढ़ते थे तो उसमें नंबर्स होते थे, अब एक्सप्रेशन पर है तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास एक्सप्रेशन से ही शो होता है कि इसमें कोई एक्सप्रेशन होगी, इसमें नंबर भी होगा, ऑपरेटर भी होगा और वेरिएबल होगा, इनका जो कम्बिनेशन होता है वो एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये इसी तरह बिहेव करती है, ठीक है, जैसे सिंपल हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इसी तरह हमने इसी की डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि जो p और qx होता है ये पॉलिनोमियल्स होते हैं
और हमारे पास पोलिनोमियल क्यू एक्स हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होता, इसीलिए ये वैसे बिल्कुल सेम ही होता है। इसमें पी और क्यू देखें नंबर होता है और इसमें साथ एक्स यानी वेरिएबल्स यानी पूरी एक्सप्रेशन होती है, तो ये बिहेव एक जैसे ही करते हैं, दोनों ही डिवीजन होते हैं, ठीक है, डिवाइड किए जाते हैं। और ये हमारे पास रैशनल होता है। रैशनल में क्या होता है, दो चीज़ों को आप डिवाइड कर सकते हो, नंबर्स में आप पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और इसी तरह एक्सप्रेशन में क्या होता है, पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, और साथ क्या होती है एक्सप्रेशन होती है, यानी वेरिएबल प्लस आपके पास ऑपरेटर प्लस और नंबर, इन तीनों का कम्बिनेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि आइडिया ऑफ रैशनल, वही चीज़, डिफाइन रैशनल एक्सप्रेशन एज अ क्विट ऑफ, define a rational expression as a quotient pq by qx of two polynomials where qx is not zero polynomial. As we know that expression in the form of this, और ये जो हमारे पास qx नॉन ज़ीरो होता है, इसलिए हमने इसको ये भी यहाँ पे भी उन्होंने सिर्फ रैशनल एक्सप्रेशन की क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है, तो रैशनल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास qx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी ये जो डिनोमिनेटर है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो वही बात इन्होंने यहाँ पे की हुई है। एग्जामिन वेदर अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, रेशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब कहते हैं कि नीचे जो एग्जांपल्स दी होंगी इसमें आपने बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, यानी ये दो चीज़ें बतानी है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, द फॉलोइंग एग्जांपल विल हेल्प टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल और रैशनल एक्सप्रेशन। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल और नॉट, इसमें से हमने बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब 2x² माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स, अब आप ये मुझे बताएं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास सेकंड जो टर्म डज नॉट हैव पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द सेकंड टर्म डज नॉट हैव पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। सबसे पहले हमारे पास तीन कंडीशन बताई दी थी, मैंने पॉलिनोमियल की बताई है, ठीक है, पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो तीन कंडीशन क्या थी? एक तो पावर आपका पूरा नंबर होना चाहिए, दूसरा कि उस पर हमारे पास अंडर रूट नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में नहीं होना। ये दो इसमें नहीं एग्जिस्ट कर रही, ठीक है। एक तो ये अंडर रूट में है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, दूसरा ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसलिए हमारे पास क्या है कि ये जब इसको आप ऊपर भी ले जाओ, ठीक है, तो ये नेगेटिव में इसकी पावर चली जाएगी, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। द सेकंड वन इज ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो देखिए तीनों कंडीशंस पूरी होनी है, एक्स की पावर भी पूरा नंबर है दूसरी, और अंडर रूट में कोई भी वेरिएबल अंडर रूट में नहीं है, और कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल की एग्जांपल आ गई। इसी तरह हमने एक्सप्रेशन इसमें बताना है कि रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो पहली जो एग्जांपल है x माइनस 2 3x प्लस 2, ये डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल्स, हाँ x माइनस दोनों पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होगी। ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन क्यों नहीं होगी? बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड टर्म इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे पास ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। हमने कहा था x की पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और अंडर रूट भी नहीं होना चाहिए, जब ऊपर लेके जाएं तब भी नेगेटिव भी हो जाएगी, और ऊपर दूसरा हमारे पास इसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारे इन कंडीशंस को जो मैंने आपको बताई है, तीन कंडीशन पॉलिनोमियल की, उनको देखते हुए आपने पॉलिनोमियल्स का भी पता लगाना है। इसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन में भी जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है।